वंदे विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरात् अरुणबिम्बफलादरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखात् अरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वम् अहं न जाने। कृष्णात् परं किमपि तत्त्वम् अहं न जाने। वृन्दावनेश्वरि तवैव पदारविन्दम् प्रेमामृतैकमकरन्द रसौगपूर्णम् हृदयपदं मधुपदे स्मरतापमुग्रम् निरवापयत् परमशीतलमाश्रयामि। निरवापयत् परमशीतलमाश्रयामि। स्वस्ति श्रीगणेशाय नमः। श्रीसरस्वत्यै नमः। श्रीगुरुभ्यो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ॐ स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। भक्तवत्सल भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान श्री राम कृष्ण देव की जय। ओम नमः नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नारायण नारायण। तो आइए हम श्रीमद् भागवत के सत्संग में अवगाहन करें। अब सप्तम अध्याय के अंदर में, द्वितीय स्कंद के सप्तम अध्याय में अवतारों की विभूतियों का वर्णन किया गया है। सुंदर प्रसंग है। देखिए, पिछले सत्संग में भी हमने चिंतन करने का प्रयास किया था। जो तत्व होता है उसे कुछ भी बनने में कोई असुविधा नहीं होती है। उदाहरण के रूप में हम चिंतन करें तो हम सुवर्ण का घोड़ा बना दे, मछली बना दे, वराह बना दे, सुअर बना दे, वराह अर्थात, या मनुष्य बना दे, उसमें सुवर्ण को कोई तकलीफ नहीं होती है, क्योंकि सुवर्ण जानता है मुझे मनुष्य बनाओ, घोड़ा बनाओ, मत्स्य बनाओ या सुअर बनाओ, मैं तो सुवर्ण ही रहने वाला हूं। तत्व तो एक ही है। जैसे मृत्तिका से हम घड़ा बना दे, चिमटा बना दे, सकोरा बना दे, तवा बना दे, कुछ भी बना दे, उसमें मृत्तिका को कोई आपत्ति नहीं होती है। मृत्तिका जानती है कि मुझ में से सकोरा बनाए, घड़ा बनाए, थाली बनाए, चिमटा बनाए या कुछ भी बनाए,
मैं मृत्यु का ही रहने वाली हूं। मेरा कोई भी आकार हो तो तत्व को नाम और रूप से कोई लगाव होता नहीं है। यही तत्व की एक अद्भुत विशेषता है। तो वही तत्व जो परम तत्व है, जिसे हम ब्रह्म कहेंगे, वही ब्रह्म जब माया विशिष्ट चैतन्य बनता है तो उसे हम ईश्वर कहते हैं, और वहीं से भगवान के अवतार होते हैं। तो ब्रह्म, ईश्वर एवं भगवान, अर्थात ब्रह्म, परमात्मा एवं भगवान। वदन्ति तत्त्वविदस्तत्त्वं यज्ञानमद्वयं ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दयते। तो वह ब्रह्म, परमात्मा, भगवान एक ही है। हमने पिछले सत्संग में भी चिंतन किया था कि भारतीय षड दर्शन, भारतीय दर्शन में दो प्रकार के दर्शन, एक आस्तिक दर्शन, एक है नास्तिक दर्शन। आस्तिक दर्शन में सांख्य, योग, फिर न्याय, वैशेषिक, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा, ये 6 आते, इसलिए उसको षड दर्शन कहा। और ये हो गए आस्तिक दर्शन। नास्तिक दर्शन है चारवाक, बौद्ध एवं जैन मत। आस्तिक और नास्तिक का पार्थक्य भी देखा है। जो वेदों को अपने मूल के रूप में स्वीकार करते हैं, वेदों से ही सब प्रकट हुआ है जो मानते हैं, उसको आस्तिक दर्शन कहते हैं। जो वेदों का अस्वीकार करते हैं उसको नास्तिक दर्शन कहते हैं। तो आस्तिक दर्शन के अंतर्गत षड दर्शन आया, सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा। ये लोग वेद को अपना आधार स्वीकार करते हैं। अभी जो नास्तिक दर्शन है, चारवाक, वो तो वेदों का स्वीकार ही नहीं करता है, उतना ही नहीं, चैतन्य का भी स्वीकार नहीं करता है। वो तो कहता है कि जड़ में से चैतन्य की उत्पत्ति होती है। तृणम कृत्वा घृतम पिबेत, होते ये जगत जो है, बस इस जगत का उद्देश्य, शरीर का उद्देश्य इतना ही है, खाओ पियो, इंद्रियों का भोग करो। उतना ही नहीं, पैसा नहीं है तो ऋण करके भी घी पियो, अर्थात आनंद में रहो, इंद्रियों का भोग करो। उनका आनंद शब्द जो है वो केवल इंद्रिय सुख में ही है, बस, इससे अतिरिक्त कुछ नहीं। ईट, ड्रिंक, बी मैरी एंड प्रोड्यूस चिल्ड्रन। तो यहां पर तो चारवाक में अवतार की तो कोई बात ही नहीं आती है। वो मानी वो ईश्वर में ही नहीं मानता है, या उच्च आदर्श, उच्च तत्व में भी उसका कोई रुचि नहीं है। उसकी रुचि केवल इंद्रिय भोग करने में, खाओ पियो और संतान को जन्म दो, इंद्रियों का जितना हो सके भोग करो, बस। तत्पश्चात बौद्ध दर्शन, बौद्ध भी अवतार में नहीं मानते हैं। जो जैन दर्शन है वहां पर भी अवतार में वो लोग मानते नहीं हैं। उनका तो कहना है कि हमें साधन भजन करके अपने हृदय की शुद्धि करके हमें तीर्थंकर बनना है। इसलिए भगवान महावीर भी 24वें तीर्थंकर है। जैन लोग भी अवतार में नहीं मानते हैं, यज्ञ में नहीं मानते हैं, तीर्थ में नहीं मानते हैं, ब्राह्मण में नहीं मानते, और वेदों में नहीं मानते, अवतार में भी नहीं मानते हैं। यहां पर अभी भगवान के अवतारों की विभूतियों का वर्णन आता है, हम देखने का प्रयास करेंगे। पहला आता है वराह अवतार। अब हम समझ गए कि अवतार कहां से आते हैं। तो पहला आता है वराह अवतार। पृथ्वी का उद्धार करने के लिए भगवान ने वराह रूप धारण किया है।
हम सब लोग जानते हैं भगवान की दो भार्या श्री देवी एवं भूदेवी। तो जब जब भूदेवी पर अत्याचार होते हैं तो भूदेवी की रक्षा के लिए भगवान अवतार धारण करते हैं। तो भूदेवी की रक्षा के लिए भगवान ने अवतार धारण किया, वराह अवतार। ब्रह्मा जी के नासिका में से प्रकट होते हैं। तो भगवान वराह, अब देखिए भगवान की तो भार्या है भूदेवी, मां वसुंधरा, उसकी रक्षा के लिए आए। तो जिसका जिससे प्रेम होता है उसका कितना भी गंदा हो वो उसको गंदा लगता नहीं है। और वराह को देखिए, वराह अर्थात सुवर को, उसकी नजर सब समय पृथ्वी पर ही है, मानी वो पृथ्वी को कितना चाहते हैं। मिट्टी का सबसे बड़ा प्रेमी यदि कोई है तो वो है वराह, सुवर। हर समय उसकी दृष्टि पृथ्वी के ऊपर लगी हुई है, उसका मुंह धरती के ऊपर लगा हुआ है। जिसका जिससे प्रेम होता है उसको उसकी गंदगी भी मालूम पड़ती नहीं है, इसलिए वराह पृथ्वी का जो सबसे गंदी चीज है उसको भी अपना भोग्य बनाता है और उसे भोग्य बना करके पृथ्वी को शुद्ध करता है। प्रेम है, इसके पर थोड़ा ध्यान दे, चिंतन करे। वराह शब्द की उत्पत्ति भी महात्माओं ने भिन्न भिन्न रूप से बताई है। वर जोड़ आह बराबर वराह। वर मानी श्रेष्ठ, आह मानी दिवस, श्रेष्ठ दिवस वराह मानी। तो श्रेष्ठ दिवस किसे कहते हैं? जिस दिन हम प्रत्येक भूत में भगवान का दर्शन करें, प्रत्येक मनुष्य में भगवान का दर्शन करें और उसकी शिव ज्ञाने जीव सेवा से पूजन अर्चना करें। किसी के प्रति हमारे मन में राग द्वेष न रहे, किसी के प्रति हमारे मन में कुभाव प्रगटे नहीं, वह श्रेष्ठ दिवस है। और हमारे मन की गति मति गति और रति भगवान के चरणारविंद में लगी रहे, वो श्रेष्ठ दिवस है। हनुमान जी महाराज माता जानकी जी को पूछते, मां आप कैसे हैं, मैं प्रभु को क्या बताऊं? तो माता जानकी जी ने कह दिया, जब तक जानकी राम नाम लेती है तब तक आनंद में है। इसलिए मां जानकी जी अशोक वाटिका में है। अशोक मानी जहां शोक नहीं है वह है अशोक वाटिका। तो माता जानकी जब तक राम नाम लेती है तब तक आनंद में है। हमारे रामकृष्ण मठ मिशन के द्वितीय परमाध्यक्ष श्री रामकृष्ण देव के अंतरंग सन्यासी शिष्य स्वामी शिवानंद जी महाराज, जो महापुरुष महाराज के नाम से विख्यात है, वो पुनः पुनः यही बात बोलते हैं। उनको जब भी कोई पूछता है महाराज कैसे हैं, तो बोले जानकी जब तक राम नाम लेती है तब तक आनंद में है। तो पृथ्वी के उद्धार करने के लिए आए भगवान वराह। वराह का अर्थ हमने देख लिया, श्रेष्ठ दिवस। श्रेष्ठ दिवस वही है जब हम सब में भगवान का दर्शन करें। अहम ही सर्वभूतानां हृद्देशेर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। अहम सर्वेषु भूतेषु भूतात्मावस्थितः सदा तमवज्ञाय मां मर्त्यः कुरुतेर्चा विडंबनम। कहने का तात्पर्य, भगवान पृथ्वी के उद्धार के लिए आए। भगवान की जो भार्या है, दसम स्कंद में आता है, जब पृथ्वी पर अत्यंत असुरों ने अत्याचार करने लगे तो मां वसुंधरा गाय का रूप लेकर के ब्रह्मा जी के पास गई है, क्योंकि पति तो सौतन के साथ है, लक्ष्मी जी के साथ है।
तो माँ वसुंधरा गाय का रूप धारण करके ब्रह्मा जी के पास गई है। भागवत तो आनंद का विषय है ना, रस का विषय है, और ब्रह्मा जी को अपनी व्यथा सुनाई है। ब्रह्मा जी सभी देवी देवताओं को लेकर के क्षीर सागर के समुद्र तट पर आए, क्षीर सागर पर आए और भगवान की अद्भुत स्तुति की है। तो जब जब पृथ्वी पर अत्याचार होता है तब तब भगवान अवतार धारण करते हैं, क्योंकि भगवान की जो भार्या है, इसलिए भगवान वराह रूप धारण करके आए। अब आगे का भगवान का अवतार आता है यज्ञ के रूप में। यज्ञ के रूप में भगवान प्रकट हुए और हरि अवतार धारण किया। हरि शरणम श्री हरि शरणम, 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 श्री हरि शरणम। उसके बाद अवतार देखिए कई तरह के होते हैं। कोई क्रिया प्रधान अवतार होता है, कोई ज्ञान प्रधान, कोई आनंद प्रधान, कोई तपस्या प्रधान, कोई धर्म प्रधान, तो कोई आनंद प्रधान, कोई विवेक प्रधान अवतार होता है। अवतारों के अनेक अनेक कलाएं होती है, उस कला से अवतार धारण होता है। धर्म प्रधान, विवेक प्रधान, तपस्या प्रधान, ज्ञान प्रधान, आनंद प्रधान। अब भगवान का ज्ञानावतार होने वाला है, वो क्या है? कपिल देव, कपिल भगवान के रूप में। तो माता देवहूति के कोख से, माने माता देवहूति एवं करदम से भगवान ने जो अवतार लिया वो गिना गया कपिल भगवान का अवतार। और उस कपिलावतार धारण करके भगवान ने क्या किया? भगवान ने अपनी माता को अद्भुत सांख्य तत्व का उपदेश दिया है और गुणसंग पंग का विधूरणन किया। कितनी अद्भुत बात बताते हैं। कपिलावतार धारण करके भगवान ने गुणसंग पंग का विधूरणन किया और सांख्य शास्त्र का अद्भुत सिद्धांत हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं। ये भगवान का ज्ञानावतार है। अब इसके बाद भगवान अत्रि से दत्तात्रेय होकर आए। अत्रि एवं अनसुया से। रंगदूत महाराज इसलिए लिखते हैं, ऋषि अत्रि तनु तपये प्रगटु सगुण रूपे हा वदावो प्रेम पुष्पे दिगंबर दत्त अवधूतने दिगंबर दत्त योगीशा मणोना बीजिउर आसा जजो स्मरता तने श्वासा विनंदी हेजमारी छे। ऋषि अत्रि तणु तपये प्रगट्यु सगुण रूपे हा। तो अत्रि ऋषि का तप सगुण रूप धारण करता है और वो क्या कहलाता है? भगवान दत्तात्रेय। हम लोग स्तुति करते ना, माला कमंडल उलसे करनी चलाम डमरू त्रिशूल बचला करमा विराजे ऊंचा द्विहस्त कमले शुभ शंग चक्र एवा नमो विधि हरि सस्वरूप दत्त। दत्त भक्ति का अद्भुत प्रचार है गुजरात में भी, महाराष्ट्र में भी, कर्नाटक में भी। भगवान दत्तात्रेय के अद्भुत अद्भुत स्थान है। श्री क्षेत्र गणगापुर, श्री क्षेत्र नरसिंहवाड़ी,
श्री क्षेत्र अक्कलकोट, श्री क्षेत्र गरुड़ेश्वर, श्री क्षेत्र नारेश्वर गुजरात में, श्री क्षेत्र गिरनार, दत्त पादुका। तो ये अद्भुत भगवान का ये अवतार हुआ, दत्तात्रेय अवतार। और इस दत्तात्रेय अवतार क्या है देखिए, अत्रि ऋषि एवं अनसुया से भगवान प्रकट होते हैं। अत्रि का अर्थ देखिए, जो तीनों गुणों से पर है उसको कहते हैं अत्रि। अनसुया किसे कहते हैं, जो दूसरे के अंदर में दोष दृष्टि न रखे उसको कहते हैं अनसुया। असूया नहीं बनना है, हमको अनसुया बनना है, जो किसी के भी प्रति दोष दृष्टि नहीं रखते हैं। द्विशतः परकाये मां मानिनो भिन्न दर्शिनः भूतेषु बद्ध वैरस्य न मन शांति मृच्छति। ये कपिल भगवान माता देवहूति को जो उपदेश दे रहे हैं वही है, आने वाला है तृतीय स्कंद के अंदर में। और यही श्लोक का मां बंग भाषा में कहती है, बेटा शांति चाहो तो किसी के दोष मत देखना, दोष देखना स्वयं के। जगत में कोई पराया नहीं है, जगत है तुम्हारा अपना। द्विशतः परकाये मां मानिनो भिन्न दर्शिनः। हम कब तक दूसरे के दोष देखते हैं, जब हम दूसरे को अपने से भिन्न समझते हैं। जब दूसरे को अपने से एक समझते हैं, फिर हम किसी के दोष नहीं देखेंगे, अपने स्वयं के दोष हम नहीं देखते हैं। द्विशतः परकाये मां मानिनो भिन्न दर्शिनः, जो अपने को दूसरे से भिन्न मानता है। भूतेषु बद्ध वैरस्य न मन शांति मृच्छति, फिर वो उसमें राग द्वेष आ जाता है, फिर उसमें शांति रहती नहीं है। इसलिए मूल बात पर आए, अनसुया कौन है, जो दूसरे के अंदर में दोष का दर्शन न करे वो। और अत्रि कौन है, जो तीनों गुण से परे हैं, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण से परे हैं, वो है अत्रि ऋषि। उनसे भगवान दत्तात्रेय ने जन्म लिया। दत्त अर्थात क्या, जिसने अपना सर्वस्व परार्थ के लिए अर्पण कर दिया है, वो है दत्त। न बोधानु कशूराख्यु अहम चिद वन्निमानाख्यु। अपना कुछ रखा ही नहीं, सर्वस्व परार्थ के लिए अर्पण कर दिया है, वह है दत्त। दत्त शब्द की परिभाषा है। तो बोले उन्होंने क्या किया, अलर्क एवं सुबाहु को अद्भुत योग उपदेश किया, ज्ञानोपदेश किया है और योग समाधि ली है। भगवान दत्तात्रेय ने अद्भुत अवतार है भगवान का ये। फिर आगे अवतार आता है सनत कुमारों का। देखिए सनत कुमारों का अवतार, सनक, सनंदन, सनातन एवं सनत कुमार, चारों सनत कुमार। वो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र भगवान का ये अवतार है, ये समझना होगा हमें, क्योंकि यहां पर भगवान के अवतारों की विभूतियों का वर्णन किया गया है। सनत कुमार सदैव 5 वर्ष के बालक के समान ही रहते हैं, अधिक दूर पर नहीं, अधिक भूतकाल में 150-200 वर्ष पूर्व की बात है। महात्मा जी थे पहाड़ी बाबा, उनको तो वृंदावन के पहाड़ी बाबा, उनको तो सनत कुमारों का दर्शन हुआ है। वन में से गुजर रहे थे और अद्भुत उनको आनंद आ रहा था, भगवत भाव में मस्त थे वो। इतने में 5 वर्ष का बालक मिलता है, इतने घोर अरण्य में, और उस बालक से पूछा कि यहां पर कोई आगे महात्मा रहते हैं? तो उस बालक ने कहा आगे जाइए, आगे जाइए। बाद में जब उस अद्भुत ऋषि के जब दर्शन किए, तब ऋषि ने ही कहा उसके पहले तुम्हें सनत कुमारों का दर्शन हुआ, जो 5 वर्ष के बालक जो तुम्हें मिले रास्ते में, वो सनत कुमार थे। इसलिए ऐसा मत समझिए कोई कपिलोकल्पित बात हो रही है, प्रत्यक्ष आंखों से दर्शन किया हुआ है पहाड़ी बाबा ने।
तो सनत कुमार भी उन्हीं के अवतार है। बाद में नर नारायण के रूप में भगवान प्रकट होते हैं। नर नारायण के रूप में प्रकट होकर के क्या किया, उन्होंने बद्रिकाश्रम में अद्भुत तपस्या की है, और इतनी तपस्या की कि इंद्र को लगा कि उसका इंद्रासन छीना जाएगा, उसका इंद्रासन छीन जाएगा, इंद्रासन को चला जाएगा। इंद्रासन के भय से, इंद्रासन को बचाने के लिए इंद्र ने अनेकों अप्सराएं भेज दी नारायण के पास। अप्सराओं ने अपने अनेकों कौतुक कर दिए, लेकिन नारायण का तो कोई तप भंग हुआ ही नहीं, वरन भगवान ने अपने जांगम से उर्वशी को उत्पन्न कर दिया है। सामान्य बात नहीं है ये। और देखिए ये नारायण कैसे है, अरे दूसरे लोग, दूसरे देवता तो क्रोध में आकर के अपने तप के प्रभाव से काम को जला देते हैं, अब वही क्रोध फिर उनके हृदय में आग जलाता है। यहां नारायण में तो क्रोध का कोई नामो निशान ही नहीं है। ऐसे विशिष्ट देवता है। अन्य देवताओं को तो, अन्य देवताएं क्रोध करके काम को जला देते, फिर वही उनको जलाते हैं, उनके हृदय को। लेकिन नारायण ऐसे है कि उनके अंदर प्रवेश करने में क्रोध को भी भय लगता है। ऐसे है नारायण। और उनके मन में फिर काम कैसा है, जब क्रोध को ही प्रवेश करने में भय लगता है तो काम आएगा कहां से। इसलिए हम लोग बद्रिकाश्रम जाते हैं तो भगवान नारायण का अद्भुत दर्शन करते हैं। नारायण शिला है जिसकी स्थापना भगवान आद्य शंकराचार्य ने की है। बद्री पंचायतन का दर्शन करते तो आता है ना, पहले कुबेर जी है गर्भ मंदिर में, उसके बाद पहले, क्षमा कीजिए, पहले गरुड़ जी आते, बाद में कुबेर जी आते, बाद में नारायण शिला है, उधर में नर नारायण है, आगे नारद जी है, और भगवान के प्रिय सखा उद्धव जी है। ये पूरी बद्री पंचायतन है, इसलिए हम लोग वहां गाते ना, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। उसके बाद भगवान ने ध्रुव की रक्षा के लिए भी अवतार धारण किया है। ध्रुव जी को दर्शन देने के लिए भगवान ने अवतार धारण किया। योऽन्त प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसूताम् संजीवयत्न किल शक्तिधरस्वधाम्ना अन्यश्च हस्तचरणां शरणां गतां त्वम्। कितना सुंदर स्तुति की है। योऽन्त प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसूतां संजीवयत्न किल शक्तिधरस्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरण श्रवणत्वगादीन्। कितना सुंदर कहा है। प्रभु मैं अपनी वाणी से क्या आपकी स्तुति कर सकूं। योऽन्त प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसूप्तां संजीवयत्न किल शक्तिधर स्वधाम्ना अन्यश्च हस्तचरण श्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो प्रपुरुषाय तुभ्यम्। तो भगवान ने ध्रुव जी के लिए अवतार धारण किया। प्रभु मैं तो आपकी कोई स्तुति नहीं कर सकता हूं, 5 वर्ष का बालक क्या स्तुति कर पाएगा। भगवान ने उनके अधरों पर शंख का स्पर्श करवाया है। समझिए शंख क्या है, जिसके छिद्र में शांति है वो है शंख। भगवान ने कपोल पर शंख का स्पर्श करवाया और ध्रुव जी अद्भुत भगवान की स्तुति करते हैं। योऽन्त प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसूप्तं संजीवयत्न किल शक्तिधरस्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरण श्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवन् पुरुषाय तुभ्यम्।
अब आगे का वर्णन किया है कि उसके बाद भगवान का पृथु राजा के रूप में जन्म हुआ है। अब देखिए, पृथु राजा अत्यंत ऐश्वर्यशाली थे, लेकिन उनका जन्म हुआ है अत्यंत पापी से भी पापी राजा से। ध्रुव जी के वंश में अंग नाम के राजा हुए। अंग का पुत्र था वैन, वो अत्यंत महापापी था। उसने तो सब यज्ञ ही बंद करवा दिए। बोले इंद्र को कोई आहुति देने की जरूरत नहीं, मैं ही तुम्हारा भगवान हूं, मुझे ही आहुति दो। सब सत्कर्म बंद करवा दिए, यज्ञ यागादि सब बंद करवा दिए। अब वो इतना पापी राजा था कि फिर जब सब सत्कर्म बंद हो गए तो ब्राह्मण विद्वान ऋषि लोग ने हुंकार किया उसके सामने। उसके हुंकार से वो वैन मर गया और उसकी मां ने वैन का शव रख दिया। आएगा आने वाले स्कंद में आने वाला है, सब कथाएं आने वाली है, चतुर्थ स्कंद में आएगी। तो उसकी मां ने वैन का शरीर रख दिया। अब बिना राजा तो राज्य की क्या अवस्था होती, सब कुछ छिन्न भिन्न होने लगा। चोर चोर लुटेरे सब कुछ पापी, जिसके मन में जो आए वो करने लगे, क्योंकि कोई नेता नहीं है, कोई राजा नहीं है। फिर महात्माओं ने क्या किया, वो वैन का जो शरीर रखा था उसका मंथन किया और उसके दाहिनी भुजा में से भगवान पृथु का जन्म होता है। और ये पृथु राजा अत्यंत ऐश्वर्यशाली बनते हैं। इसका अर्थ क्या है, महात्मा लोग समझाते हुए कहते हैं कि देखो, कभी भी ऐसा नहीं समझना चाहिए कि ये अत्यंत पापी तो उसमें ईश्वर का अंश नहीं है। अत्यंत पापी में भी ईश्वर का अंश होता है। अत्यंत पापी से पापी का भी शरीर क्यों न हो, उसके शरीर में भगवान का अंश होता है। और फिर पृथ्वी का दोहन किया गया। इसके बाद का अवतार पृथ्वी का दोहन किया गया तो ऋषभ देव के रूप में भगवान का आविर्भाव होता है, प्रकटीकरण होता है। और उन्होंने परमहंस धर्म का उपदेश दिया है। वो परमहंस धर्म के उपद्रष्टा थे। इन्हीं के पुत्र भरत, उसके पर से हमारे राष्ट्र का नाम भारत पड़ा है। उसके बाद भगवान का हयग्रीव अवतार हुआ है, जिसने वेदों की रक्षा की। उसके बाद भगवान जल में भगवान का मत्स्यावतार हुआ है। उसके पश्चात कच्छप अवतार, भगवान का कच्छप अवतार हुआ। पानी में बैठ गए मंदराचल के पीठ पर, तो समुद्र मंथन के समय आधार शक्ति बनाकर मंदराचल को आधार शक्ति बनाया और अपनी पीठ को खुजलाने का आनंद लिया उन्होंने। और उसमें से अमृत प्रकट हुआ। समुद्र मंथन में से अमृत प्रकट हुआ है। तो जहां, कहने का तात्पर्य क्या है तत्वार्थ, जहां विष है वहीं पर अमृत है। मन में जहां काम क्रोध लोभ मोह मद एवं मात्सर्य है, वहीं पर भी देखिए भगवान की भक्ति भी है। प्रमाण क्या है, हम सब लोगों के मन की अवस्था, मन में जहां अशुद्धि है वहां पवित्रता भी है। तो जहां विष है वहीं पर अमृत है। मन में जहां काम क्रोध होते वहीं पर भक्ति आती है। इसलिए मन को इतनी भक्ति से भर दे कि काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य अपने आप वहां से चले जाए। फिर जिसे लोग खंभा कहते हैं, वहां से भगवान नरसिंह का प्रकटीकरण हुआ है। नरसिंह भगवान का, जिसने हिरण्यकशिपु का वध किया है। वराह लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी जी की जय। हिरण्य को हिरण्य इसलिए कहते हैं कि वो लोगों के लिए हितकारी एवं रमणीय होता है, और उसके ऊपर जिसकी दृष्टि जम गई, उसके ऊपर जिसकी दृष्टि स्थिर हो गई, उसको कहते हिरण्याक्ष। हिरण्याक्ष एवं हिरण्यकशिपु,
दो असुर थे, वही भगवान के जय विजय हिरण्याक्ष एवं हिरण्यकशिपु के रूप में आए। हिरण्याक्ष का अर्थ क्या है? हिरण्य मानी सुवर्ण। हिरण्याम हिरण्यवहिं लक्ष्मीं जात वेदोमपावह हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापि हितं मुखं तत्त्वं पुषन्न भावृणु सत्यधर्माय दृष्टये पूषन्ने करसे यम सूर्य प्राजापत्य व्यूहरस्मिन् समूह तेजो जप्ते रूपं कल्याणतमं तत्ते पश्यामि योऽसावसौ पुरुषः सोऽहमस्मि। हिरण्याक्ष का अर्थ क्या है? जिसने खूब इकट्ठा किया, भोग वृत्ति, क्षमा कीजिए, लोभ वृत्ति, जिसने सब बहुत इकट्ठा किया उसको कहते हिरण्याक्ष। लोभ वृत्ति, उसने बहुत इकट्ठा किया, समग्र पृथ्वी को अपनी छाती समझता था, अपना धाती समझता था, बोले मेरे भोग के लिए है पृथ्वी। इसलिए तो हिरण्याक्ष का उद्धार करने के लिए भगवान वराह रूप में आते हैं, और वराह रूप में आकर के भगवान ने हिरण्याक्ष का वध किया, और हिरण्यकशिपु का वध करने के लिए भगवान नरसिंह के रूप में प्रकट होते हैं। हिरण्यकशिपु का अर्थ क्या है? जिसके मन में अत्यंत भोग वृत्ति है, वो है हिरण्यकशिपु, जो अत्यंत भोग भोगता है, अपने शरीर को ही जो नित्य समझता है, शाश्वत समझता है, और जिसके जीवन का उद्देश्य केवल भोग भुगतना है, वह है हिरण्यकशिपु। तो हिरण्याक्ष एवं हिरण्यकशिपु, हिरण्यकशिपु के उद्धार के लिए भगवान नरसिंह खंभे में से प्रकट हो गए। अब जब ग्राह ने गजेंद्र का पांव पकड़ लिया, तब भगवान ने वहां एक अपूर्व अवतार धारण किया, जलावतार धारण किया, और गजेंद्र की रक्षा की है। बोले पृथ्वी में तो बहुत अवतार होते हैं, पृथ्वी पर तो बहुत अवतार हुए, अब थोड़ा जल के अंदर में भी अवतार लिया जाए। यहां तो भगवान सीधे ही जल में उतर करके ग्राह के मुख से गजेंद्र की रक्षा करते हैं। फिर भगवान ने वामन अवतार धारण किया है। देखिए वामन अवतार की विशेषता, प्रहलाद जी के वंश में वामन बलि राजा हुए। अब उस बलि राजा को परास्त करने के लिए भगवान को वामन अवतार धारण करना पड़ा है। अब बलि राजा कैसे थे? वो यज्ञ एवं धर्म कर रहे थे, धर्म की मर्यादा में सब कार्य करते थे, यज्ञ के अनुष्ठान का नियमित रूप से पालन करते थे। तो बलि यज्ञ एवं धर्म कर रहे हैं, तो उस बलि को मार करके जीता नहीं जा सकता है, इसलिए भगवान युक्ति पूर्वक उनको परास्त करते हैं। और भगवान ने बताया कि यदि मांगना है तो स्वयं भगवान होंगे तो भी उनको छोटा बनना पड़ेगा। धर्म को मारना नहीं होता है, क्योंकि वो धर्म की आज्ञा पालन कर रहे हैं, तो धर्म को मारना नहीं होता है। धर्मात्मा से तो मांगना पड़ता है, मारना नहीं है। धर्मात्मा को उससे मांगना पड़ता है, और किसी से भी मांगो, जब मांगेंगे तो हम छोटे बन जाएंगे। बस भगवान ने बताया कि जब किसी से मांगते हैं तो छोटा बनना पड़ता है, चाहे वो भगवान भी क्यों ना हो। अब देखिए भगवान ने उनसे मांगा, उन्होंने दे भी दिया। अभी भगवान चाहते तो उनको इंद्रासन दे सकते थे, लेकिन भगवान ने इंद्रासन नहीं दिया, नहीं तो इंद्र छोटे हो जाएंगे। परंतु जब बलि ने अपना सर्वस्व दे दिया तो भगवान स्वयं उनके पहरेदार बन चुके हैं, अर्थात भगवान ने अपने आप को ही दे दिया है। अरे इंद्र से अधिक दे दिया भगवान ने, उनको स्वयं को दे दिया, बलि राजा को। भगवान के पहरेदार बन चुके हैं। इसलिए यह अद्भुत सिद्धांत है भगवान का, ये वामन अवतार के अंदर में। और भगवान ने अपने आप को बलि का पहरेदार बना करके भगवान ने बलि राजा का पक्ष लिया है। भगवान ने यहां पक्षपात किया है, किसका? इंद्र का नहीं, बलि का पक्षपात किया है। फिर बोले भगवान अनेक राजाओं के रूप में प्रकट होते हैं और राजवंश को चलाते हैं।
वही भगवान धन्वंतरी होकर के रोग का निवारण करते हैं। भगवान धन्वंतरी के रूप में आए और रोगों का निवारण किया है। देखिए, भगवान का यही रूप हमारे सामने पुनः पुनः आता है कि कहीं भगवान तपस्या की रक्षा कर रहे हैं, कहीं भगवान धर्म की रक्षा कर रहे हैं, कहीं भगवान ज्ञान की रक्षा कर रहे हैं। अब देखिए, धर्म की रक्षा करने वाले, ज्ञान की रक्षा करने वाले को ज्यादा महत्व देते नहीं है, और ज्ञान की रक्षा करने वाले धर्म की रक्षा करने वाले को ज्यादा महत्व देते नहीं है। अरे सब ईश्वर का ही रूप है, महात्मा लोग सुंदर समझाते हैं। वही ईश्वर धर्म की, ज्ञान की, तपस्या की, प्रेम की, भक्ति की, सबकी रक्षा करता है, विवेक की। लेकिन धर्म की रक्षा करने वाले, ज्ञान की रक्षा करने वाले को इतना महत्व नहीं देते, और ज्ञान की रक्षा करने वाले, धर्म की रक्षा करने वाले को महत्व नहीं देते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। भगवान तो सबकी रक्षा करने आए हैं। तो वही भगवान फिर क्या करते हैं? परशुराम के रूप में प्रकट होकर के उद्दंड एवं पापाचारी क्षत्रियों का संहार करते हैं। यहां पर बहुत सुंदर सिद्धांत समझाया है। देखिए, जब क्षत्रिय और ब्राह्मण दोनों परस्पर मिल करके कार्य करते हैं तब सफलता मिलती है। क्षत्रिय शक्ति के बिना धर्म की वृद्धि नहीं होती है, और धर्म शक्ति के बिना क्षत्रिय शक्ति की वृद्धि नहीं होती है। क्षत्रिय शक्ति के बिना धर्म शक्ति की वृद्धि नहीं होती है, और धर्म शक्ति के बिना क्षत्रिय शक्ति की वृद्धि नहीं होती है। राजा को तो धर्म की मर्यादा में रहना चाहिए। राजा को महात्मा लोग, त्यागी, सन्यासी, जो ऋषि है, उनकी आज्ञा के पालन करना चाहिए। वो क्षत्रिय शक्ति तभी वृद्धि होगी, और धर्म शक्ति का भी वृद्धि तभी होगी जब वो क्षत्रिय शक्ति के साथ मिलकर के कार्य करेगी। दोनों को समन्वित होकर कार्य करना चाहिए। प्रशासन को, मानी नेतागिरी के लिए धर्म की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, और धर्म के लिए प्रशासन की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। ये देखिए, प्रत्येक के सब समय ये दोनों के मेल में, दोनों के साथ तालमेल होकर के ही आया है। प्रशासन को धर्म की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, अर्थात नेताओं को धर्म की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, और धर्म को प्रशासन की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। दोनों के साथ तालमेल बन करके कार्य करने से समाज में अद्भुत संतुलन स्थिर रहता है। इसके बाद तो कहते भगवान ने इक्ष्वाकु के वंश में रामावतार ग्रहण किया है। नमः परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्म करंदाय भक्तजन मानस निवासाय श्रीरामचंद्राय नमः। श्रीनाथे जानकीनाथे अभेदः परमात्मनि तथापि मम सर्वस्वं रामः कमललोचन। उस रामावतार में भगवान ने अद्भुत धर्म की मर्यादा स्थापित की है। पिताजी के वचन का पालन किया, अपनी पत्नी माता जानकी जी के साथ एवं अनुज लखन जी के साथ में वो 14 वर्ष का वनवास किए, और रावण ने जब माता जानकी जी का अपहरण किया तो भगवान ने रावण का उद्धार कर दिया, रावण का वध किया है, और भगवान ने अद्भुत धर्म की मर्यादा स्थापित की है। देखिए, रामावतार की विशेषता क्या है? रामावतार में भगवान ने जीव एवं शिव के बीच में सेतु का निर्माण किया है। वो रामावतार की विशेषता है। जीव एवं शिव के बीच में सेतु का निर्माण किया है। इसके बाद भगवान
बलराम जी एवं श्री कृष्ण के रूप में प्रकट हुए हैं। अब भगवान ने श्री कृष्ण के रूप में प्रकट होकर के पुतना उद्धार किया, सकटासुर का उद्धार किया, तृणावर्त का उद्धार किया, अग्नि का पान किया है, अनेकों असुरों का उद्धार किया, यमलार्जुन का उद्धार किया, कालिया नाग का उद्धार किया है, दावाग्नि पान किया, उखल बंधन की लीला भगवान ने। गोप्या ददे त्वयि कृता गसिदाम तावत् यादे दशाश्रु कलिलांजन संभ्रमाक्षम वक्त्रं निनीय भयभावनया स्थितस्य सा मां विमोह्यति भीरपि यद्विभेति। भगवान ने अनेकों लीला प्रकट की, कंस का उद्धार किया, कंस का वध किया है, और भगवान ने गोवर्धन धारण की लीला की है। अरे भगवान ने व्रजवासियों को बताया कि तुम अपने व्रज की महिमा ही नहीं जानते हो, व्रज के कितनी महिमा है। व्रज की महिमा प्रदर्शित करने के लिए, प्रचारित करने के लिए, व्रज की महिमा को स्थापित करने के लिए भगवान ने इधर उधर पड़े हुए एक पत्थर के टुकड़े की पूजा भी इंद्र की पूजा से श्रेष्ठ है वह बताया। और इसलिए भगवान ने अपने चचुली अंगुली पर एकदम गिरिराज को धारण कर लिया है। इसलिए भगवान ने कहा व्रजवासियों को, छोड़ो इंद्र की पूजा, करो हमारे उसकी पूजा, इस व्रज की पूजा करो। ऐसा करके भगवान ने भूमि की असाधारण महिमा प्रकट की है कृष्णावतार में। भगवान श्री कृष्ण ने अपने चरित्र से यह सिद्ध किया है, उनसे बढ़कर दूसरा कोई आचार्य इस पृथ्वी पर नहीं है। एते चांस कलाह पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारी व्याकुलम लोकम मृडयन्ति युगे युगे। भगवान सभी कलाओं में परिपूर्ण है, ये भगवान का आनंदांश से अवतार है, इसलिए श्री कृष्ण सबको आनंद देते हैं। देखिए वैसे अवतार में तीनों है, सत चित और आनंद, लेकिन कोई कोई अवतार में, सभी अवतारों में देखा जाए तो कोई एक तत्व की प्रधानता रहती है, किसी में सत्य की प्रधानता, सत्य प्रधान से राम जी का अवतार हुआ है, ज्ञान प्रधान से कपिल भगवान का अवतार हुआ है, और आनंदांश से हमारे श्री कृष्ण का प्रकटीकरण हुआ है। भगवान ने देखा कलयुग में तो लोग साले की सलाह लेंगे, इसलिए भगवान ने स्वयं अपनी बहन सुभद्रा का ब्याह करवा दिया अर्जुन से, और भगवान उसके साले बन गए। भगवान ने अद्भुत गीतोपदेश किया है। वंशे विभूषित करान नवनीरदाभात पीतांबरात अरुण बिंब फलादरोष्ठात पूर्णेन्दु सुंदर मुखात अरविंद नेत्रात कृष्णात परम किमपि तत्वम अहम न जाने। इस श्री कृष्ण क्या तत्व है हम जान सकते नहीं है। इसके बाद भगवान व्यास रूप में प्रकट होते हैं और अवतार ग्रहण किया, व्यासावतार भगवान ने। और भगवान ने वेदों को 4 भाग में विभाजित किया, 18 पुराण की रचना की, ब्रह्मसूत्र नामक अद्भुत ग्रंथ लिखा, उपनिषदों का महात्म्य समझने के लिए महाभारत जैसा अद्भुत ऐतिहासिक ग्रंथ लिखा। इतिहास बराबर इतिहास, ठीक ऐसा ही हुआ है। भगवान का ज्ञानावतार है भगवान वेदव्यास, कपिल मुनि भगवान का ज्ञानावतार है, नारायण भगवान भगवान का तपस्या का अवतार है, मत्स्यावतार कच्छावतार भगवान के क्रिया के अवतार है, परशुराम अवतार क्रिया के अवतार है। आगे चले तो भगवान ने इसके बाद बोले, भगवान ने देखा कि आगे चल करके नास्तिक लोगों का आचार्य कहीं कोई दूसरा ना बन जाए, इसलिए भगवान ने बुद्ध बनकर अवतार धारण कर लिया। भगवान बुद्ध बनकर के आ गए।
केशव द्रुध बुद्ध शरीर जय जगदीश हरे। बोले नास्तिकों के आचार्य अन्य कोई ना बन जाए, इसलिए भगवान बुद्ध स्वयं नास्तिकों के आचार्य बन गए। इसलिए भगवान स्वयं बुद्ध के रूप में आकर नास्तिकों के आचार्य बन गए। अब जब देखा कि भगवान, आगे देखते कि जब लोग भगवान की कथा का श्रवण नहीं करेंगे, भगवत कथा नहीं सुनेंगे, तो आखिर में भगवान कल की होकर उन पर शासन करेंगे। इस तरह समय समय पर भगवान अनेक रूप धारण करते रहते हैं। भगवान के ही सब अवतार है। एते चांस कलाहा पुंस। तो समय समय पर भगवान अनेक रूप धारण करते रहते हैं। उनकी महिमा का गान कोई नहीं कर सकता है। असिधगिरि समस्यात् कज्जलम सिंधु पात्रे सुरवर दरुसाघा लेखनी पत्र मुरभि लिखति यदि गृहीत्वात् शारदा शर्वकालम तदपि तव गुणानाम ईश पारम नयाति। जिसके ऊपर भगवान अनुग्रह करते हैं, दया करते हैं, वही उनकी माया के पार जा सकता है, वही उनकी माया का अतिक्रम कर सकता है, वही उनकी माया से परे जा सकता है, अन्यथा कोई जा सकता नहीं है। दैवी एषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेताम तरन्ति ते। उनकी माया से पर पार जाना मानी क्या है? मैं और मेरेपन से छुटकारा पाना। ये शरीर मैं हूं, यह मेरा है। अहमता एवं ममता। संसार को ईंट पत्थरों का नहीं बना है, संसार केवल अहमता एवं ममता का बना है। तो भगवान जिस पर कृपा करते हैं वह समझता है इस शरीर को तो अंत में कुत्ते लोग खाएंगे, या गिदड़ खाएगा, या उसको जला दिया जाएगा, तो 1.5 सेर राख बचने वाली है। इसलिए वह उसको मैं और मेरा नहीं समझता है। मैं शरीर नहीं हूं और यह शरीर मेरा है, ऐसा वो समझता नहीं है। ये वेदांत का पूरा निचोड़ ला दिया है इसमें। हम लोग इसी के कारण मर रहे हैं, मैं और मेरापन। मैं ये शरीर हूं या तो ये शरीर मेरा है, यही भावना है हमारे में। ये मेरी है, ये व्यक्ति मेरी है, ये व्यक्ति मेरा है, और ये चीज मेरी है, ये स्थान मेरा है। हम लोग मैं और मेरेपन में ही फंसे, अर्थात माया में फंसे हुए हैं। इसलिए ब्रह्मा जी कहते हैं, देखो भगवान की इस माया को मैं समझता हूं और तुम मेरे पुत्र हो नारद, तुम समझते हो, भगवान शंकर समझते हैं। जो जानता है वो माया से पार हो जाता है। भगवान को जो जान गया वो माया से पार हो जाता है। भगवान ने खुद कहा, दैवी एषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति ते। बताते हैं, देखो ये बात समझाने को तो सब समझ सकते हैं। अरे कोई रुकावट नहीं है समझने में। पापी से पापी हो, शबर हो, या यहां तक कि पशु पक्षी भी क्यों ना हो, लेकिन वो तभी समझ सकते हैं जब भगवान का अनुग्रह उन पर होता है, और तभी समझ सकते हैं जब उनको भगवान के भक्त का संग मिल जाए। क्या समझना है कि ये शरीर मैं नहीं हूं और ये शरीर मेरा नहीं है। मैं और मेरेपन से मुक्ति प्राप्त करनी है। अहमता एवं ममता से हमें स्वयं को मुक्त करना है। यह कौन समझ पाएगा? बोले वही समझ पाएगा जिसके ऊपर भगवान का अनुग्रह हुआ है और जिसने भगवान के भक्तों का संग किया है। भक्त संग सामान्य नहीं है, इसलिए श्री रामकृष्ण देव ने कहा ईश्वर के साधु भक्त के पास बार बार जाना चाहिए। अब इसलिए कहा कि भक्त का संग मिल जाए वही समझ पाएगा। भक्त के संग में यह सामर्थ्य है कि जो परमात्मा परिपूर्ण है, जिसका वर्णन हम वाणी से नहीं कर सकते, जो अवांग मनस गोचरम है, उसकी प्राप्ति वाणी के द्वारा नहीं, उसका वर्णन वाणी के द्वारा नहीं होता है। अरे उस परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है।
परमात्मा प्राप्य है। परमात्मा कोई केवल 7वें आसमान में बैठे हुए नहीं है। इसलिए कहा है कि परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है। कब पता चलेगा ये? जब भगवान के भक्तों का संग प्राप्त हो जाएगा। महात्मा लोग उदाहरण से समझाते हैं। कोई एक व्यक्ति खुंती लेकर जल निकालने के लिए बैठा है। अब खुंती से खुदाई कर रहा है, जल के लिए खुदाई कर रहा है। उतने में उसने देखा कहीं और एक जगह सुंदर जल आ गया है। फिर क्या वो खुंती से मां वसुंधरा की खुदाई करेगा, मानी पृथ्वी को खोदेगा? बिल्कुल नहीं, वो तो खुंती फेंक देगा और जाके सीधा जल का पान करना शुरू करेगा। तो जगत में जितने भी साधन भजन हैं वो किस रूप में? उस खुंती की तरह है। वो खुंती कब तक है? साधन भजन कब तक करना है? जब तक परमात्मा का आनंद, परमात्मा अत्र तत्र सर्वत्र परमात्मा नहीं दिखाई देते हैं, सब में परमात्मा, जब तक वह परमात्मा से समग्र जगत व्याप्त है यह अनुभूति नहीं होती है, तब तक बोले। तो जब जल मिल गया तो फिर वो खुंती से पृथ्वी की खुदाई करने वाला नहीं है। वैसे ही बस जब उपलब्धि हो गई परमात्मा की तो वो फिर अब साधन भजन करने की उसके लिए कोई आवश्यकता नहीं रहती है। इसलिए कहता है भगवान ब्रह्मा जी अब नारद जी को बहुत सुंदर समझा रहे। कहते हैं बेटा नारद ध्यान से सुनो। क्या कहते हैं? समासेन हरेन निन्यदन्यस्मात् सदसच्चयत्। अर्थात जहां तुम फंसे हो वहां से विवेक करके निकल आओ। जहां से हम फंसे वहां पहले विवेक करके वहां से परमात्मा को जान लो और फिर उसके सिवा कुछ नहीं रहेगा। हम कहां फंसे हैं? राग द्वेष में फंसे हैं। तो हम जहां राग द्वेष में फंसे वहां विवेक करके पहले राग द्वेष से निकल आए। इसलिए भगवान ब्रह्मा जी नारद जी को समझते हैं, बेटा ध्यान से सुनो। समासेन हरेन निन्यदन्यस्मात् सदसच्चयत्। तुम जहां फंसे हो वहां पहले विवेक करो और परमात्मा को जान लो कि उसके सिवा और कुछ नहीं है। जब परमात्मा को जान लोगे तब उसके सिवा और कुछ नहीं रहेगा। अत्र तत्र सर्वत्र केवल परमात्मा ही परमात्मा है। जहां पे देखो वहां पे साहेब वो नंगा चंगा छिपा रहा है। बरयू जात्या प्रभुता रूप अनुपम रूप है अवधूत। जहां कहीं भी देखते हैं प्रभु आप ही का रूप भरा हुआ है और कुछ नहीं है। इसलिए कहा कि लोगों के हृदय में एक संकल्प होना चाहिए। हमारे जीवन का भी संकल्प होना चाहिए। हमारे जीवन का संकल्प क्या है? अरे लोग सब समय संकल्प करते हैं। हम कोई भी क्रियाकांड करवाने जाते तो ब्राह्मण पहले संकल्प करवाते हैं। समझिए, बिना संकल्प किए कोई कार्य पूर्ण होता नहीं है। धर्मशास्त्र में यह आज्ञा दी गई है कि संकल्प करो। संध्या बंदन में भी संकल्प करते हैं। कोई एक ही संकल्प से काम नहीं कर चलता है। कहीं कोई लोग रोज संकल्प करते हैं। यज्ञ यागादि में संकल्प होता है, संध्या बंदन में संकल्प होता है, पूजा करने बैठते हैं तो उसमें संकल्प होता है, जप में संकल्प है, तप में संकल्प है, धर्म में संकल्प है, व्रत में संकल्प है। संकल्प सब जगह है, क्योंकि संकल्प के बिना उसका कोई फल मिलता नहीं है। तो अभी भागवत में अद्भुत संकल्प बताया है। ब्रह्मा जी ने नारद जी को अद्भुत संकल्प दिया। यदा हरौ भगवति नृणां भक्तिर्भविष्यति सर्वात्मन्यखिलाधारे इति संकल्प्य वर्णय। यथा हरौ भगवते नृणां भक्तिर्भविष्यति सर्वात्मन्यखिलाधारे इति संकल्प्य वर्णय। अद्भुत संकल्प है। श्रीमद् भागवत का संकल्प है कि लोगों के हृदय में भगवान की भक्ति प्रकट हो जाए। यह भागवत का संकल्प है। इसलिए कहा
कि वो संसार के लोग धन की भक्ति, भोग की भक्ति, कर्म की भक्ति छोड़कर भगवान की भक्ति में लग जाए। यथा हरौ भगवती नृणाम भक्तिर भविष्यति। जब हृदय में परमात्मा सर्वात्मा और सर्वाधार है, उसकी प्राप्ति, उसकी भक्तियां हमारे हृदय में प्रकट हो जाए। भागवत का संकल्प है, क्या संकल्प है? सर्व में भगवान का दर्शन करना। ध्यान से श्रवण करें। सर्व में भगवान का ज्ञान करना और अपने मन को कोई भी ऐसे विषय में नहीं लगाना जहां से वो भगवान से विमुख हो जाए। कितनी अद्भुत बात बता रहे। सर्व में भगवान का दर्शन करना, सर्व में भगवान का ज्ञान करना और अपने मन को कोई भी ऐसी विषय में नहीं लगाना है, कोई भी ऐसे विषय में नहीं फंसाना है जहां से वो भगवान से विमुख हो जाए। कितना अद्भुत संकल्प बताया है। यथा हरौ भगवती नृणाम भक्तिर भविष्यति सर्वात्मन्यखिलाधारे इति संकल्प्य वर्णय। आज उन्हीं की वाणी, उन्हीं के चरणों में समर्पित करते हुए भगवान से प्रार्थना करते, प्रभु हमारे मन की मति, गति और रति आपके चरणों में बनी रहे। कृष्ण कन्हैया लाल की जय, भक्त वत्सल भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, भगवान श्री राम कृष्ण देव की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। सबको जय राम कृष्ण, जय श्री कृष्ण। चंडाला प्रतिहतरयो यस्य प्रेम प्रवाहो लोकातीतो प्यहन जहो लोककल्याण मार्गम् त्रैलोक्येऽप्य प्रतिमा महिमा जानकी प्राण बंधो त्रैलोक्येऽप्य प्रतिमा महिमा जानकी प्राण बंधो भक्त्या ध्यान मृतवर वपु सीताया योगी राम भक्त्या ध्यान मृतवर वपु सीताया योगी राम। सबसे पहले भगवान श्री राम कृष्ण देव, माँ शारदा देवी, स्वामी विवेकानंद, भगवान श्री रामचंद्र के चरणों में प्रणाम निवेदन करता हूँ। यहाँ के बड़े महाराज परम पूजनीय श्रीमद स्वामी निखिलेश्वर जी महाराज, यहाँ के सन्यासी ब्रह्मचारी और आप सभी के चरणों में प्रणाम निवेदन करता हूँ, क्योंकि आपके सभी के हृदय में भगवान श्री रामचंद्र माँ जानकी विराजमान। हम सब मिलकर राम संकीर्तन करेंगे। राम सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम, जय जय राम राम। हो मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। राम सिया राम, जय जय राम राम।
जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान कीरा सिया राम जय जय राम राम। हो ताके जुगपद कमल मनावो जासु कृपा निर्मल मति पाऊरा सिया राम जय जय राम राम। हो रघुकुल रीति सदा चली आई प्राण जाय पर बचन न जाई सिया राम जय जय राम राम। हो जय 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 हनुमान गोसाई कृपा कर गुरुदेव की नाई राम सिया राम जय जय राम राम। हो सिया राम मैं सब जग जानी करहु प्रणाम चोरी जुग पानी सिया राम जय जय राम राम। सिया राम जय जय राम राम। सिया राम जय जय राम। हम चर्चा कर रहे थे कि भगवान राम अपने पिताजी के पास आए और जब कैकेयी ने सुनाया कि मैंने 2 वचन मांगा है, भरत का राज्याभिषेक और तुम्हारा 14 साल वनवास, राम को बहुत प्रसन्नता हुई। राम ने कहा ये तो मेरा बड़ा भाग्य है कि मैं पिता की आज्ञा का पालन कर पाऊंगा और मेरा प्राण प्रिय भरत राजा होगा और मैं मुनियों का संग कर पाऊंगा। इतनी सी छोटी बात में मेरे पिताजी को इतना दुख है, यही मैं समझ नहीं पाता। कैकेयी ने कहा कि देखो तुम्हारा पिताजी तुम्हारे प्रति बहुत आसक्त है, तुम जल्दी जल्दी उनके वचन को पालन करने का प्रयत्न करो। तो भगवान राम वहाँ से गए अपने माता के पास आज्ञा लेने के लिए, कौशल्या के पास। कौशल्या तो भगवान राम का मुखारविंद देखकर समझ नहीं पा रहे कि कुछ हुआ है। भगवान राम प्रसन्न है कि जल्दी जल्दी तुम खा लो नहा लो, आज तो तुम्हारा राज्याभिषेक है। तो भगवान राम ने कहा देखो पिता दीन मोहि कानन राज, पिता ने मुझे बहुत बड़ा राज्य दे दिया, ये वन का राजा बना दिया। तो समझी नहीं कौशल्या, तो दूसरे ने समझा दिया कि कैकेयी ने ऐसा वर मांगा है। तब बहुत दुख हुआ कौशल्या को। कौशल्या ने कहा कि ठीक है तुम जो पिता ने कहा वही करो, मैं भी तुम्हारे साथ जाऊं। भगवान राम ने कहा नहीं, पिताजी की तबीयत अच्छी नहीं, आप यहाँ ही रहे। कौशल्या कहने लगी बड़ भागी बनु अवध अभागी, ये वन बड़ भागी और अवध अयोध्या अभागी हुई, क्योंकि तुम जा रहे हो। देखो तुम जा रहे हो, ये सबके लिए बहुत दुख की बात होगी। तुम्हारा पिता का क्या होगा पता नहीं, भरत को भी बहुत दुख होगा। और यहाँ कहते ये सब बात हो रही है तो यहाँ सीता आ गई। सीता कौशल्या माँ के चरणों में बैठ गई। अब कौशल्या क्या करे, उसने
राम को कहा कि देखो तुम ऐसा करो कि ये मेरे पास रहे, जो मेरे पास रहेगी ना तो मुझे अवलंबन होगा। अस विचारी जस आये होई, मैं सिख देऊ जानकी सोई। तुम जैसे बोलोगे वैसे मैं उसको शिक्षा दूंगी। जो सिय भवन रहे कह अम्बा, मोही कह वही बहुत अवलंबा। मुझे अवलंबन मिल जाएगा। यहाँ कहते हैं राम ने सीता को समझाने का प्रयत्न किया कि देखो मैं भी यही कहता हूँ कि देखो तुम माता पिता की सेवा करो। 14 साल तो कुछ दिन में बीत जाएगा, मैं फिर आ जाऊँगा। मैं पुनि करी प्रमाण पितु बानी, वेगी फिरऊ सुनु सुम किसानी। मैं जल्दी जल्दी आ जाऊँगा। दिवस जात नहीं लाग ही बारा, सुंदरी शिकवन सुनु हमारा। दिन जानते बार ज़्यादा तो देर नहीं लगती। तुम मेरी बात सुनो। जो हट करो प्रेम बश बामा, तो तुम दुख पाओ परिणाम। जो तुम हट करोगी मैं साथ जाऊंगी तो तुमको दुख पाना पड़ेगा। क्योंकि वन में क्या है, कुश कटंक मग कांकर नाना। वहाँ तो रास्ते में बड़े बड़े कंटक हैं, पत्थर है। चलो पयोदी बिनु पद त्राणा, तुमको बिना जूता वहाँ चलना पड़ेगा। और तुम्हारा ये जो चरण कमल मृदु मंजुल, तुम्हारे कोमल चरण चलने में बहुत दुख होगा। वहाँ क्या करना पड़ेगा, भूमि शयन वल कल बसन आसन कंद फल मूल। भूमि में शयन करना पड़ेगा, वलकल पहनना पड़ेगा। खाना क्या है, कंद मूल फल। ते ही सदा सब दिन मिलही, सबू ही समय अनुकूल। वो भी सब समय तो मिलेगा नहीं, कभी मिलेगा कभी नहीं मिलेगा। और वहाँ क्या है, नर आहार रजनी चर चरण। राक्षस लोग का आहार क्या है, मनुष्य आहार है। मनुष्य को मारकर खाते, कपट वेश विधि कोटि करे। कपट वेश धारण करके इधर उधर घूमते हैं। लाग ही अति पहाड़ पर पानी, विपिन विपत्ति नहीं जाई बखानी। क्या कितनी विपत्ति है, मैं तुमको वर्णन नहीं कर सकता। सुनि मृदु वचन मनोहर पिय के, लोचन ललित भरे जल सिए। सीता की आंखों में से अश्रुधार बहने लगी। सीता ने कौशल्या का चरण पकड़ लिया। लागी सासु पग कह कर जोरी, क्षम ही देवी बड़ी अभिनय मोरी। मेरा अभिनय क्षमा कीजिए, लेकिन मैं पति के सिवा रह नहीं पाऊंगी। मैं पुनि समझी दीखी मन माही, पिय वियोग सम दुख जग जानी। पति का वियोग के समान कोई दुख नहीं है। प्राणनाथ करुणायतन सुंदर सुखद सुजान, तुम बिनु रघुकुल कुमद विदु सुरपुर नरक समान। मेरे लिए अयोध्या नरक समान, कि इंद्र का स्वर्ग भी नरक समान है तुम्हारे बिना। देखो वन देव उदारा, करही सासु ससुर समसारा। वन देवी और वन देव को मैं सासु ससुर समझूंगी, तुम्हारे संग जाऊंगी, मैं कंदमूल फल खाऊंगी, मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। वो कहती है कि देखो, छिनु छिनु प्रभुपद कमल विलोकी, रहे मुदित दिवस जिमी को की। मैं तुम्हारा चरण कमल देखकर मुझे आनंद होगा। जब तुम चलते चलते थक जाओगे, मैं तुम्हारा चरण दबा दूंगा। तुमको जब पसीना आ जाएगा, मैं तुमको हवा करूंगी, मुझे साथ ले लो। जो तुम साथ नहीं लेंगे तो मेरा प्राण तुम्हारे साथ जाएगा, कि मेरा प्राण नहीं रहेगा। जब देखा भगवान राम ने, देखी दशा रघुपति जी जाना, हठी राख नहीं राख ही प्राणा। सचमुच उसको छोड़ देने से शायद प्राण नहीं रहेगा। ये सोच करके भगवान राम ने कहा, कहेगु कृपाल भानुकुल नाथा, परिहरि सोचू चलो बन साथ। चलो मेरे साथ ही चलो। जब ऐसा कहा तब जानकी सासु पग लागी, सुनियो माय में परम अभागी। हे माँ कौशल्या, मैं बहुत अभागिनी हूँ कि आपकी सेवा नहीं कर पा रही हूँ। ये बात लक्ष्मण ने सुना। लक्ष्मण आकर खड़ा हो गया। समाचार जब लक्ष्मण पाए, व्याकुल विलख वदन उठी धाये। कंप पुलक तन नयन शनीरा, गहे चरण अति प्रेम अधीरा। भगवान राम का चरण पकड़ लिया। उसने कहा कि कही न सकत कौ चितवट ठाटे, मीनू दीन जनु जलते काटे।
कुछ बोल नहीं पा रहे लक्ष्मण, जैसे किसी मछली को पानी से बाहर निकाल लिया, ऐसी अवस्था है। वो कहने लगा, लक्ष्मण क्या कहने लगा, मातु पिता गुरु स्वामी सिख सिरधरि करहि सुभाई, लहे उलाबुति न जन्म कर, न तहु जन्म जग जाई। यहाँ लक्ष्मण कह रहा कि मैं किसी को नहीं जानता, मैं आपको ही जानता हूँ। यहाँ भगवान राम ने उसको समझाने का बहुत प्रयत्न किया कि देखो अभी भरत नहीं है, शत्रुघ्न नहीं है, पिताजी की तबीयत खराब है, तुम ही एकमात्र सहारा हो, तुम यहाँ रह जाओ। मैं बन जाऊं तुम्हें ले साता, होई सब अवध अनाथा, अयोध्या अनाथ हो जाएगी। गुरु पितु मातु प्रजा परिवारु सबकहु पर दुसह दुख भारू। देखो सबको कितना दुख है, गुरु को, पिता को, माता को, प्रजा परिवार सबको, और तुम मेरे साथ जाने से बहुत दुख होगा, तुम यहाँ रह जाओ। यहाँ कहते हैं कि लक्ष्मण ने कहा, मैं शिशु प्रभु सन्हे प्रतिपाला, मंदरु मेरु की लोही मराला, गुरु पितु मातु न जानो कहो। मैं किसी को नहीं जानता, मैं गुरु को नहीं जानता, पिता को नहीं जानता, माता को नहीं जानता। कहु सुभाऊ नाथ प्रतियाहु, जहाँ लगी जगत सन्हे लगाई, प्रीति प्रतिति निगम निजुगाई। मोरे सब एक तुम स्वान, तुम्हारे सिवा जगत में मेरा और कोई नहीं। दीन बंधुर अंतर्यामी। तो भगवान राम ने कहा ठीक है, तो एक काम करो, तुम जाके माँ के पास जाओ, माँ की अनुमति लेकर आओ। माँ गो विदा मातु सन जाई, आहु वेगी चलहु वन भाई, हर्षि हृदय मातु पही जाई, मन हो अंध फिरी लोचन पाए। वो दौड़ के चले गए माता जी के पास, सुमित्रा के पास। जाई जननी पग नायु माथा, मनु रघुनंदन जानकी साथा। उसका मन कहाँ है? भगवान राम और जानकी के साथ है। यहाँ कहते माता ने जब पूछे माँ तुम बलुन मन देखी, लखन कही सब कथा विशेषी। सब कथा बताई। तो यहाँ कहते हैं कि सुमित्रा की अवस्था ऐसी हो गई, गई सहमी सुनी बचन कठोरी, मृगी देखी दवजनु चहु ओरा। ऐसा लगा कि जैसे कोई हरिण देखता है चारों ओर आग लग गई, सहम जाती है। ऐसे कहते कि माता सुमित्रा की अवस्था हो गई। लक्ष्मण तो डर गए, कह रहे ऐसी अवस्था माँ की हो गई, अब क्या माँ मुझे अनुमति देगी? लेकिन कहते थोड़ा धैर्य धारण करके वो सुमित्रा बहुत बड़ी बात कहती है, तात तुम्हारी माँ तू वैदे, मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ, तुम्हारी माँ है सीता। पिता राम सब भांति सनई, तुम्हारा पिता को नहीं राम है। अवध जहाँ तह राम निवासु, जहाँ अयोध्या है ना, अयोध्या कहाँ है? जहाँ राम निवास करते वहाँ अयोध्या है। तहाँ दिवसु जहाँ भानु प्रकाशु, सूर्य जहाँ प्रकाश होता है वहाँ दिवस होता है। जो पे सिय राम बन जाई, अवध तुम्हारा काजू कचिना। जो राम और सीता वन में जाए, तुम्हारा अयोध्या में कोई काम नहीं। गुरु पितु मातु बंधु सुर साई, सेऊ सकल प्राण की नाई। वही तुम्हारे गुरु है, वही तुम्हारा पिता है, वही माता है, तुम्हारा भाई। जो सुर साई भगवान जो भी को सब कुछ वही तुम्हारा है। पुत्रवती जुवती जग सोई, रघुपति भगतु जास सुत सोई। वही माता पुत्रवती है जिनका पुत्र भगवान का भक्त है। वरना तो कहते हैं को बांझ रहना अच्छा है। यहाँ कह रहे हैं कि देखो तुम्हारे भाग राम बन जाए। ये भगवान राम वन में जा रहे, दूसरा कोई कारण नहीं, तुम्हारे भाग्य के लिए तुम उनकी सेवा कर पाओगे, इसीलिए भगवान राम वन जा रहे। दूसरे हेतु तात कुछ नहीं, और कोई दूसरा कारण नहीं। ये जो कई ने वचन मांगे, कुछ नहीं है। तुम भगवान राम की सेवा कर पाओ, तुम्हारे भाग्य में भगवान की सेवा, इसीलिए राम वन में, और कोई कारण नहीं है। अब मैं तुमको एक बात कहती हूँ, रागु रोसु ईर्षा मधु मोहु, जनी सपने उनके बसो।
तुम्हारे मन में कभी भी राग रोष ईर्ष्या मद मोह स्वप्न में भी कभी ना आए राम के प्रति। सकल प्रकार विकार विहाई मन क्रम वचन करु सेवकाय। सब प्रकार के विकार को त्याग करके मन क्रम वचन से तुम राम की सेवा करना। देखिए यहां जब कहा कि मन क्रम वचन से राम की सेवा करो, स्वप्न में भी कभी उनके बारे में कुछ बुरा मत सोचना। देखिए स्वप्न तो अपने हाथ में नहीं, क्या स्वप्न आएगा। फिर यहाँ कहते कि लक्ष्मण ने सोचा कि स्वप्न तो बुरा आ ही सकता है, इसलिए मैं सोऊंगा नहीं। तो कहते 14 साल तक लक्ष्मण नहीं सोया। देखिए मेघनाथ को ऐसा वर था, जो 14 साल तक जो सोएगा नहीं, जो 14 साल तक ब्रह्मचर्य का पालन करेगा, वो उसको मार पाएगा। मेघनाथ ने सोचा था कि ऐसा कोई आदमी नहीं होगा जो 14 साल नहीं सोएगा, 14 साल ब्रह्मचर्य का पालन करेगा। लक्ष्मण, देखो उनकी माता ने कहा कि देखो स्वप्न में भी कभी तुम भगवान राम और सीता के बारे में कुछ बुरा मत सोचना। उसने सोचा कि मैं 14 साल नहीं सोऊंगा। देखिए यहाँ एक बात बताई नहीं उर्मिला की। हम सोच रहे हैं कि सीता राम के साथ जाती है तो उर्मिला क्यों लक्ष्मण के साथ नहीं जाती, या उर्मिला के बारे में कुछ बताया नहीं। लेकिन एक कुंभज रामायण है तमिल में, उसमें कहते उर्मिला का क्या सोचे, उर्मिला की यही सोचे। लक्ष्मण जो सोच रहा है वही उर्मिला की सोच है। लक्ष्मण जो राम को सीता को माता पिता गुरु सब कुछ जानता है, उनकी सेवा में लक्ष्मण को आनंद है, तो उर्मिला उनकी सेवा में बाधा होना नहीं चाहती। उर्मिला यही चाहती है कि मेरा पति का व्रत पालन, मेरा जो कुछ हो। एक वो कुंभद रामायण में एक कथा है ऐसी कि लक्ष्मण तो 14 साल नहीं सोया। जब भगवान राम सीता पंचवटी में थे तो एक दिन रात को भगवान राम सीता सो रहे थे और लक्ष्मण ये कुटिया की प्रदक्षिणा कर रहा था। रात में प्रदक्षिणा कर रहा था, वो तो सोता नहीं। तो कहते प्रदक्षिणा करते करते अंधेरे में उसने देखा कोई एक स्त्री आकर बीच में खड़ी है। तो लक्ष्मण ने पूछा आप कौन है? वो मैं निद्रा देवी हूं, मुझे पता है तुम 14 साल नहीं सोओगे। इसीलिए मनुष्य क्यों सोता है, काम करते करते थक जाता है, सबको विश्राम की जरूरत होती है, इसलिए सोना पड़ता है। तो यह निद्रा देवी ने कहा कि देखो मनुष्य इसीलिए सोता है कि वो काम करते करते थक जाता है, विश्राम की जरूरत है। तो तुम तो 14 साल नहीं सोएगा, इसीलिए मैंने सोचा है कि मैं दूर से मेरा जो साड़ी का आंचल है ना ऐसे फैलाऊंगी, उसकी जो हवा का झोंका तुमको स्पर्श करेगा, उससे तुम्हारी थकावट सब दूर हो जाएगी। तो मुझे ये सेवा करने का मौका दो, मैं तुम्हारी सेवा करने के लिए आई हूं। लक्ष्मण ने कहा कि देखो भगवान राम का कार्य करते करते मुझे कभी थकावट महसूस नहीं होती। तुमको सचमुच थकावट दूर करनी है तो तुम उर्मिला के पास जाओ। जैसे मैं 14 साल नहीं सो रहा हूं, वो भी नहीं सोई। यहां कहते कि ये जो बात हो रही है वो राम और सीता ने सुन ली। और यहां कहते राम ने सुन ली, सीता को जगाया और कहा देखो सीता, हम तो कभी उर्मिला के बारे में सोचते ही नहीं। ये लक्ष्मण हमारी सेवा, उर्मिला क्या करे हम तो सोचते ही नहीं। ये लक्ष्मण निद्रा देवी को कह रहा था कि जैसे मैं 14 साल नहीं सोया वैसे उर्मिला भी नहीं सोएगी। तुमको थकावट दूर करनी है तो उर्मिला की थकावट दूर कर दो। भगवान राम सीता को कहा उर्मिला का कितना त्याग है, चलो अभी हम जाके अयोध्या में उर्मिला को दर्शन दे आते।
और उर्मिला जो चाहेगी वही हमको उसको वर प्रदान करेंगे। तो सीता ने कहा ठीक है चलो। तो उर्मिला रात को एक दीपक जला के बैठी थी, अचानक भगवान राम और सीता प्रकट हो गए। उर्मिला के प्रभु आप, बोले हाँ देखो उर्मिला, हम तो तुम्हारी बात भूल ही गए थे, लेकिन आज तुम्हारी बात याद आ गई। कैसे? उसे तुम्हारे पति लक्ष्मण के पास नींद्रा देवी आई थी, उसने कहा कि मैं आपकी थकावट दूर करने के लिए आई हूँ। तो उसने कहा कि मेरी थकावट दूर करने की जरूरत नहीं, आप उर्मिला की थकावट दूर कीजिए। तो जो तुम भी 14 साल तक जागती रहेगी, हमने तो कभी सोचा नहीं। तो हम तुमको वर देने के लिए आए, तुम जो वर मांगोगी वे वर हम तुमको दे देंगे। उर्मिला ने कहा कि प्रभु सचमुच आप वर देना चाहते हैं तो मैं वो वर मांग रही हूं कि अभी आज के बाद मेरे पति के मन में कभी भी मेरी याद ना आए। मैं नहीं चाहती कि मेरा पति के व्रत में मेरी याद कुछ बाधा उत्पन्न करे, कुछ विघ्न उत्पन्न करे। मैं चाहती हूँ कि मेरा पति का व्रत जो है ना वो अच्छी तरह से सुसंपन्न हो। देखिए ये उर्मिला है, अपने पति लक्ष्मण जो चाहते हैं ना वही चाहते, उनके व्रत में वो सहायता करने चाहती। वो ऐसी नहीं कहते कि मैं सीता जा रही तो मैं भी जाऊंगी, मैं भी पति की सेवा। उनके पति लक्ष्मण जा रहे राम और सीता की सेवा करने के लिए, लेकिन बीच में वो जाएगी तो उनको दिक्कत हो सकती है। तो यहाँ उर्मिला के बारे में कुछ बताया नहीं, लेकिन ये जो रामायण है कुंभज रामायण, उसमें ये बात है, ऐसा मैंने सुना था। और कहते हैं एक दूसरी घटना है, कहते जब लक्ष्मण मेघनाथ के साथ युद्ध कर रहा था तो कहते हैं कि एक शक्ति ऐसी मारी कि लक्ष्मण बेहोश हो गया। अब बेहोश हो गया तो अभी होश कैसे आएगा? तो हनुमान जी लंका से सुसेन वैद्य को उठा लाए। सुसेन वैद्य ने कहा कि हिमालय की कंदरा में ऐसी वनस्पति है, वो जो लाएंगे तो कहते कि लक्ष्मण अच्छा हो जाएगा, लेकिन ये सूर्य उदय से पहले उसको लाना है। तो हनुमान जी वो औषधि लेने के जा रहे और पूरा पहाड़ पर्वत उठा कर ले आए। अब जब पहाड़ पर्वत उठा कर ले आ रहे हैं तो बीच में अयोध्या गए। तो यहाँ कहते अयोध्या में भरत जी अयोध्या की रक्षा कर रहे थे तीर धनुष से लेकर। उसको लगा कोई राक्षस जा रहा है, बड़ा पहाड़ लेकर आ रहा है। उसने एक बाण मारा, बिनुफर बाण, जो वो टूटा हुआ बाण था। ऐसा बाण मारा तो कहते हनुमान जी राम 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 करके नीचे गिर पड़े और कहते पर्वत वहीं पर रहेगा। जब गिर पड़े तो राम राम बोला ना, तो भरत को बहुत दुख हुआ, कर ये तो राम का भक्त है। उसने भगवान राम को प्रार्थना की, मैंने मन क्रम वचन से जो आप को ही पुकारा है, आपको ही सर्वस्व माना है, तो इनकी बेहोशी टूट जाए। तो कहते हनुमान जी की बेहोशी टूट गई। अब हनुमान जी बता रहे कि उधर राम रावण का युद्ध चल रहा है और लक्ष्मण बेहोश हो गया है, ये जो मैं ये नहीं ले जाऊंगा तो लक्ष्मण शायद बच नहीं पाएंगे। सब रो रहे। तो कहते वहां उर्मिला भी आई थी, लेकिन उर्मिला की आंखों में आंसू नहीं। हनुमान जी ने पूछा क्या बात? सब रो रहे, तुम्हारे आंखों में आंसू नहीं। तो उर्मिला हंसकर कहा कि लक्ष्मण को कुछ हो ही नहीं सकता। ये जो शक्ति लगी ना वो लक्ष्मण को नहीं लगी, तो किसको लगी? वे राम को लगी। तो हनुमान कैसे? अच्छा, आप जब आए वहां से कैसा दृश्य देखा था? कुछ मैंने दृश्य देखा, राम रो रहे और लक्ष्मण का जो सर है भगवान राम की गोद में। तो देखा ना, जिसको लगा है वो ही रो रहे, राम ही रो रहे। मेरे पति को कुछ हो ही नहीं सकता।
मेरे पति के रोम रोम में राम है। देखिए ये उर्मिला, मेरे पति के रोम रोम में, मेरे पति को कुछ नहीं, जो लगा ने राम को लगा। देखिए ये उसके पति के प्रति कितनी श्रद्धा, कितना विश्वास। ये उर्मिला का त्याग है। हम यहाँ देखिए सुमित्रा का त्याग, उर्मिला का त्याग, लक्ष्मण का त्याग। ये रामचरितमानस क्या सिखाते? त्याग सिखाते। स्वामी विवेकानंद कहते हैं भारत का आदर्श क्या है? त्याग और सेवा। हम रामचरितमानस में देखेंगे त्याग और सेवा किसको कहते हैं, ये हम यहाँ समझ पाते हैं। तो हम सब मिलकर संकीर्तन करेंगे। आप सभी को अनुरोध है, आप सब लोग संकीर्तन करें। हरे राम 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 सीताराम राम राम, हरे राम 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 सीताराम राम राम, हरे राम 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 सीताराम राम, हरे राम 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 सीताराम राम राम, हरे राम 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 सीताराम राम राम, हरे राम 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 सीताराम राम, हरे राम 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 सीताराम राम राम, हरे राम 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 सीताराम राम, हरे राम 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 सीताराम राम राम, हरे राम 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 सीताराम राम राम, हरे राम 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 सीताराम राम। बोलो सियावर रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, शारदावर राम कृष्ण की जय, सदगुरुदेव की जय। बोलो भाई सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव हर।